हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का संबंध। मेवाड़ अर्थात भक्ति और शक्ति का प्रतीक। मेवाड़ के क्षेत्र में आते हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ और वागड़ क्षेत्र अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र का उपनाम है मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। मेवाड़ के राजाओं की उपाधि है हिंदुआ सूरज। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, लेकिन गोहिल वंश का संस्थापक अगर देखें तो वो है गुहादित्य या गोहिलादित्य है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। गोहिलों की प्रारंभिक राजधानी नागदा, कुल देवता एकलिंग जी और कुल देवी बाण माता मानी जाती है गोहिल वंश की। मेवाड़ गोहिल वंशों की शाखाएं 24 मानी जाती है मोनोत नैन्सी के अनुसार। डॉक्टर ओजा नैन्सी गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। गोहिल वंश का राज चिन्ह है जो दृढ़ राखे धर्म, नति ही राखे करतार, अर्थात जो धर्म का पालन करता है भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा एक सामूल्य अभिलेख आया 646 ईस्वी का माना जाता है जो राजा शिलादित्य का था। इसमें कहा जाता है कि गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य है। इन्होंने 566 ईस्वी के आसपास गोहिल वंश की नींव रखी। फिर हम देखते हैं गोहिल वंश क्रम अभिलेख के अनुसार 566 ईस्वी में गोहिल, उसके 20 साल बाद 586 ईस्वी में भोज, 606 ईस्वी में महेंद्र और 626 ईस्वी में नाग और 646 ईस्वी में शिलादित्य। सामूल्य अभिलेख में जावर माता मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। गोहिल शाखा फैली हुई थी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा क्षेत्र में। सबसे पहले मेवाड़ का शासक आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज माना जाता है। 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मानमोरी को हराकर ये चित्तौड़ के राजा बने थे। इनकी उपाधि है रावल, जो हारित ऋषि ने इनको दी थी। हिंदुआ सूरज, चकवी और राजगुरु। चकवी या चकवे भी मिल सकता है। ये अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को हराया। बप्पा रावल मांड जैसलमेर के देवराज भाटी, नागवट प्रथम, हाड़ौती के धवल और सिंध के दाहिर के साथ मिलकर ईरान, इराक व अरब क्षेत्र को जीतते हैं। बप्पा रावल की बप्पा उपाधि है और वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा तो इनकी उपाधि है। ये श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अंदर मिलता है। डॉक्टर ओझा ने बप्पा रावल का एक सोने का सिक्का खोजा जिसका वजन था 115 ग्रेन। एक ग्रेन में होता है 0.07875 ग्राम। इन्होंने प्रारंभिक राजधानी बनाई नागदा, उदयपुर को। बप्पा ने कैलाशपुरी नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा इन्होंने सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहु मंदिर का भी निर्माण करवाया है। एकलिंग जी का दीवान मानते हैं बप्पा रावल को। आज का लेना, मेवाड़ महाराणा राज्य छोड़ने से पहले एकलिंग जी की आज्ञा लेते थे, उसको बोला जाता था आस का लेना। और राजस्थान में पाशुपत लकुली संप्रदाय की प्रधान पीठ एकलिंग जी का मंदिर है। ये पूछा जाता है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की है। और बप्पा के बारे में कहा जाता है कि वह देवी के सामने एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देता था, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी खड़ग या तलवार 32 मन की होती थी और वह 4 बकरों का भोजन करता था। और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। बहुत ही प्रतापी शासक था बप्पा रावल। आम्र कवि द्वारा लिखित एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल के संन्यास की बात कही गई है। नागदा में बप्पा रावल का मंदिर नुमा समाधि बनी हुई है।
नेक्स्ट बप्पर रावल के बाद में आता है अल्लट। ख्यातों में से आलू रावल कहा गया है। 977 ईस्वी आहट या आहटपुर अभिलेख के अनुसार आलू ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, अर्थात इन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले गुहिल वंशों में कौन सा शासक था, तो अल्लट था। हरिया देवी ने आहड़ बसाया। 912 ईस्वी के आसपास मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। सारनेश्वर प्रशस्ति के अनुसार आलू ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था बनवाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था किसने शुरू की? अल्लट ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम हुलिया प्रथा प्रणाली शुरू की है। आहड़ में वराह विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा अल्लट ने राजधानी नागदा से दूसरी आहड़ बनवाई। प्रारंभिक राजधानी नागदा थी जो बप्पर रावल ने बनवाई थी, और दूसरी राजधानी आहड़ जो अल्लट ने बनाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मेवाड़ की द्वितीय राजधानी आहड़ किसने बनवाई थी, तो अल्लट ने बनवाई थी, और प्रारंभिक राजधानी नागदा किसने बनवाई? बप्पर रावल ने बनवाई। नेक्स्ट शासक आता है शक्ति कुमार। इसके समय मालवा के राजा मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। इतना इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते शक्ति कुमार के अंदर। तो आगे चलते हैं रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे, छेम सिंह और राहब। छेम सिंह चित्तौड़ का राजा बनता है और राहब को सिसोदा राजसमंद की जागीर दी जाती है। रण सिंह ने आहोर उदयपुर का किला बनवाया। रण सिंह के समय गोहिल वंश दो शाखाओं में बटा था, एक रावल शाखा और एक राणा शाखा। रावल रतन सिंह तक रावल शाखा है और रावल रतन सिंह के बाद में राणा शाखा शुरू हो जाती है। अगला शासक आता है छेम सिंह। छेम सिंह के भी दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। 1178 ईस्वी में वागड़ राज्य की स्थापना करते हैं जो व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। वहीं कुमार सिंह मेवाड़ का राजा बन जाता है। सामंत सिंह ने कीर्तिपाल चौहान से भी संघर्ष किया और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध किया। सामंत सिंह के समय दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया था। वहीं कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान से पुनः मेवाड़ जीता था। महारावल उदय सिंह के समय 1520 में वागड़ दो भागों में बटा था। वीर सिंह डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया और जगमाल ने बांसवाड़ा बसाया। उसके बाद में अगला शासक आता है जेतर सिंह। ये इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जेतर सिंह का कार्यकाल था 1213 से 1250 ईस्वी में। इनके समय भूताला का युद्ध हुआ था। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछते हैं। पहली बात तो किन किन के बीच में हुआ था भूताला नाथद्वारा का युद्ध? इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच हुआ था। इसमें जेतर सिंह के दो सेनापति थे, बालक और मदन। इस युद्ध का उल्लेख जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलता है। इल्तुतमिश की भागती सेना ने चित्तौड़ को लूटा। युद्ध तो जीत नहीं पाए, लेकिन भागते हुए इन्होंने चित्तौड़ को लूट लिया था। वहीं कर्नल टॉड के अनुसार भूताला का युद्ध 1231 ईस्वी में माना जाता है। नाडोल के राजा उदय सिंह को हराया तथा उनकी पौत्री रूपा देवी से तेज सिंह का विवाह किया। ये मैंने बता दिया था ऊपर कि इन्होंने नाडोल के राजा उदय सिंह को हराया था। 1248 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद का आक्रमण असफल हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के मध्यकाल का स्वर्णकाल मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक कहा है जेतर सिंह को। डॉक्टर ओझा ने मेवाड़ के राजाओं में गुलाम सुल्तानों के समय सबसे प्रतापी राजा बताया है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। डॉक्टर ओझा ने इनको सबसे प्रतापी राजा बताया। परमारों को हराकर चित्तौड़ छीना तथा चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, तो मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ बनी।
गुजरात के शासक वीर धवल से भी जेतर सिंह ने संघर्ष किया था। जेतर सिंह के बाद में आता है तेज सिंह, 1250 से 1273 ईस्वी। इनके समय बलबल ने आक्रमण किया परंतु असफल रहा। तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। तो ये पूछा जाता है कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। और किसने बनवाया? जेतल देवी ने बनवाया। धौलका के राजा वीर धवल को भी हराया। तेज सिंह की उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप भी कहा जाता है इनको, और चालुक्यों के समान उभापति, ये इनकी उपाधि थी। तेज सिंह के समय एक ताम्रपत्र अंकित ग्रंथ हुआ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी में कमलचंद द्वारा लिखा गया है। ये पूछा जाता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमलचंद के द्वारा लिखा गया है 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं समर सिंह, 1273 से 1303 ईस्वी तक। समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह को शत्रु की शक्ति का अपहर्ता कहा है, तथा चिरवा अभिलेख में इनको सिंह के समान सदृश अर्थात शेर के समान बताया गया है इनको, चिरवा अभिलेख में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आबू शिलालेख में तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला था 1299 ईस्वी में। इसी कारण वह बाद में युद्ध भी करता है, बदला लेने के लिए रतन सिंह से करता है। समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं और रतन सिंह अगले मेवाड़ के राजा बनते हैं 1302 से 1303 ईस्वी तक, और रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। इसके आगे है रतन सिंह जो रावल शाखा का अंतिम शासक था, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रतन सिंह अगली नेक्स्ट क्लास में।